आपने अपने अंदर कैसे कर लिया? वो आपकी संपत्ति तो नहीं थी, वो तो सरकार की थी, उसका हक तो सब लोगों का था, आपने अकेले कैसे हड़प लिया उसको? तो क्या ये चीज दिखाना गलत है प्रशांत जी? और वहां से चेकिंग आया शिक्षा समिति के अध्यक्ष सचिव के पास। उस अध्यक्ष सचिव से पूछा कि आपके विद्यालय में इस तरह की पाठ्यक्रम चल रहा है, बच्चों के पटल और देश की पटल पर रखे हैं। पूरा बिहार आज हम लोगों का इन नेताओं को जो देखे हैं सुने हैं तो हम लोग शर्मसार हो कि जिन सबसे पहले तो आप सब लोगों को इस गर्मी में आप यहाँ तक आए, आप सब लोगों को धन्यवाद। आपके तमाम जो दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, उनको मेरी तरफ से पूरे टीम की तरफ से अभिनंदन, नमस्कार। आज का जो यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बिहार की जो दुर्गति का कारण स्पष्ट हो रहा है। जिन्होंने सुशासन के नाम पर हुकूमत किए, जनता की गाढ़ी कमाई का उन्होंने दुरुपयोग किए, अपने स्वजनों में खर्च किए, उसका इकट्ठा करके 200 करोड़ रुपया रखे, वह एक बहुत बड़ा सवाल है बिहार के साथ। एक तरफ से गरीबी, बेबसी, लाचारी, यहाँ काम करने के लोग बाहर जाते हैं। उसी बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर ये बोले थे कि जनहित के राह पर स्वहित का विसर्जन कर देना है, यही लोकतंत्र है, यही लोकलाज है। लेकिन आज के मंत्री हैं, चाहे वो मंगल पांडे जी हो, आदरणीय सम्राट चौधरी जी हो, अशोक चौधरी जी हो, और अभी दिलीप जायसवाल जी, जो इन लोगों की करतूत हुई है और जो जन स्वराज के हमारे प्रणेता लोगों पर बिहार का भरोसा करके हुकूमत की चाबी दी, क्या उसी बिहार को ऐसे बना दिया? यही क्या कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर सपना देखे? और उन्हीं के चाहने वाले लोग, मैं मानता हूं कि जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनके जेब में पैसा नहीं गया, उनके लोगों के पास नहीं गया। लेकिन ये क्या हुआ? सबसे बड़ा अहम सवाल है बिहार के साथ, भ्रष्टाचार चरम पर है और वो लोग जाकर बड़ी बेशर्मी से उस तथ्य को छुपाने के लिए यह कहा जा रहा है कि जन स्वराज का पैसा कहां से आ रहा है। भैया पहले आप तो हिसाब दो, फिर हमसे हिसाब ले लेना कि यह जो मेडिकल कॉलेज है तुम्हारा है या किसी और के था। पहले सम्राट चौधरी जी यह बताइए कि आप पर जो आरोप लगे शैक्षणिक सर्टिफिकेट का नाम कई बार बदलने का, यह तो स्पष्ट कीजिए। जनता बिहार के यह मांग रही है। पहले यह तो बताइए अशोक चौधरी जी, जो इतने पैसे आपके घर में क्यों आया, कहां से आया? पहले हिसाब तो दीजिए जनता को। जिस देश में पीने के लिए पानी नहीं है, रहने का मकान नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है यहाँ के लोगों को, विद्यालय में चल जाइए पढ़ाई नहीं है, किसानों के समय पर खाद नहीं मिल रहा है, उसी बिहार में रुपया जलाया जा रहा है। किसकी हुकूमत है? किसकी जवाबदेही थी? यहाँ जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं सर्वोच्च कुर्सी पर, उनकी जवाबदेही थी। यह हाल हो गया अल्ली बाबा 40 चोर वाली बात। इसलिए इन लोगों पर जांच करवाइए। जन स्वराज का नीति भी ठीक है और नेता का नियत भी ठीक है। निश्चित रूप से बिहार में जन स्वराज की हुकूमत होगी। जनता अंगड़ाई ले चुका है। इन लोगों जो पाखंडी लोग हैं, उनके एक एक नस को, एक एक बात को यहाँ बिहार की जनता समझ चुकी है, बिहार की जनता समझ चुकी है। इसलिए मैं आप सब लोगों से विशेष विनती करूंगा आपके चैनल्स के माध्यम से कि इसको भी करिए, ब्लॉक में चले जाइए। क्या हो रहा है दाखिल खारिज में? मैं एक सवाल आपको, एक नया सवाल दे रहा हूं। लोग जनरल कहता है कि हो कागज में गड़बड़ी है। किसने लिखा? किसने दाखिल खारिज का कागज जो है सो गड़बड़ किया? ये खतियान में अगर गड़बड़ी है तो कोई आम पब्लिक नहीं है, उसमें कोई कर्मचारी है। एक नियम बनना चाहिए इस देश में। मैं लगातार मांग कर रहा हूं कि आर्थिक अपराध में फांसी की सजा, कानून की व्यवस्था और कानून में संशोधन होना चाहिए और संपूर्ण संपत्ति जब्त करते हुए और वैसे नेताओं के सब परिवार इलेक्शन लड़ने पर
बैंड होना चाहिए। जन नायक कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा को आगे बढ़ा रही है जन स्वराज पार्टी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मूल सिद्धांत को, जो शिक्षा का घर घर में पहुंचाने का जो संकल्प था, जन स्वराज, उसी रास्ते पर चल रहा है। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। के चैनल के माध्यम से मैं देख रहे सभी दर्शक को नमस्कार प्रणाम करता हूं और आगाह करता हूं कि आप भी उस चीज को देखें। यदि ऐसा लगता है कि जनसुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर जी ने किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है तो यह निराधार है कि आधारपूर्ण है। उनके पास तो सारी तथ्य है, सारी चीजें बायोडाटा के साथ, सारा डॉक्यूमेंट्स निकाल करके लाया। वो तो उनके घर में नहीं बनता है, वो तो आपके ऑफिस में था और वहां से रिकवरी किया गया है। बताइए 200 करोड़ रुपए की अकूत संपत्ति, बेनामी संपत्ति अपने अंदर कैसे कर लिया? वो आपकी संपत्ति तो नहीं थी, वो तो सरकार की थी, उसका हक तो सब लोगों का था। आपने अकेले कैसे हड़प लिया उसको? तो क्या ये चीज दिखाना गलत है? प्रशांत जब हलक में हाथ डालते हैं तो विपक्षियों का कलेजा कांपने लगता है और तिल मिल करने लगता है और वही उल्टा कहते हैं कि हम इनको जेल में बंद करवाएंगे। है उनको हिम्मत तो जेल में बंद करा के देखे प्रशांत किशोर जी को। उनके साथ पूरी जनता है। बड़ा विद्रोह हो जाएगा, जनता आंदोलन कर देगी, पूरा नेपाल का माहौल बन जाएगा। आप देख तो लीजिए सच्चाई। हाथ कंगन को आरसी क्या, मियां बड़े पे फारसी क्या, सच्चाई आपके सामने आईने की जैसे झलक रही है। आप देखिए, खोज खोज के देखिए एक एक डिबेट प्रशांत किशोर जी का। आपके चैनल से हम सभी जनता मालिक को आग्रह करना चाहता हूं कि जिनके कानों में आवाज जा रही है आज के कॉन्फ्रेंस का, उसको खोज खोज करके प्रशांत किशोर जी द्वारा दिए गए डिबेट को एनडीए के जितने भी भ्रष्ट लोग हैं उनको देख लीजिए कितने भ्रष्ट है। अभी कुछ नहीं बिक रहा है, अभी तो 4 गो पर गाज गिरने वाला है, अभी 100 गो लाइन में खड़ा है। देखिए एक एक करके सबकी बखियाऊ देरी जाएगी। जो आदमी मजबूत पक्ष रखता है उसका साथ देने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। पूरे बिहार की जनता ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता नजर गड़ाए खड़ी है। बिहार से भ्रष्टाचार खत्म होने वाला है, उसके जड़ तक दवाइयां चली जा चुकी है। ये बड़ा सा जो टॉमी सिरिंज होता है उसके द्वारा सर सिरिंज से दिया जा रहा है इंजेक्शन, ताकि वो इंजेक्ट होकर के और इसको नास्तो नाबूद कर दे। जितने भ्रष्ट लोग हैं उसको बाहर निकाल कर फेंक दे और जनता के सामने ओपन करके दिखा दे खुले आईने की तरह। बिल्कुल गलेज की तरह साफ दिखता है प्रशांत किशोर जी की नीति। के चैनल के माध्यम से देख रहे हैं सभी व्यूअर्स को मैं अब्दुल कुद्दूस नट नमस्कार आदाब सलाम करता हूं। मैं इस माध्यम से देख रहा हूं, आपके सवाल का जवाब एक छोटी सी कहानी से देना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि बिहार की जनता ही नहीं पूरे देश की जनता इस बात को सुने। ये कहानी बहुत ही मूल्यवान है और बहुत ही शिक्षा लेने, प्रेरणा लेने लायक कहानी है। जैसे कि किसी गांव के विद्यालय में उसमें एक सिलेबस चलाया जा रहा था, जिस सिलेबस में राम की कथा पढ़ाई जा रही थी। और जब राम की कथा चल रहा था तो उस विद्यालय को चेक करने के लिए चेक इन भेजा गया। तो चेक इन आकर के बच्चों से पूछा कि बच्चों ये बताओ कि इस विद्यालय में क्या पढ़ाया जा रहा है। एक बच्चे ने कहा कि सर राम की कथा पढ़ाई जा रही है। तो चेक इन सवाल किया, ये बताओ कि शिव का धनुष किसने तोड़ा। तो एक बच्चा खड़ा होकर कहता है सर मैं पहले बता देता हूँ, मैं 8 दिन से एब्सेंट था, मैं नानी के घर गया था। इस स्कूल में कुछ भी होता है तो मेरा ही नाम लगता है, मैं शिव का धनुष नहीं तोड़ा हूँ। वहाँ पर जो शिक्षक पढ़ा रहे थे वो बेत निकाल रहे हैं, कहते हैं नहीं जरूर यही कम वक्त ने तोड़ा है ना। अब तो चेक इन अपना सर पकड़े और आए प्रधानाध्यापक के पास, कहे प्रधानाध्यापक आपके स्कूल में इस तरह की राम की कथा पढ़ाई जा रही है। बच्चे से पूछा तो बच्चे ने कहा मैंने नहीं तोड़ा, शिक्षक ने कहा उसी ने तोड़ा है, आपका क्या ख्याल है। तो प्रधानाध्यापक का जवाब था कि शिव का धनुष जिसने भी तोड़ा हो इस मैटर को क्लोज कर दीजिए, आप नहीं जानते वो लड़का किस खानदान से ताल्लुक रखता है। चेक इन और सर पकड़ लिया से चेक इन आया शिक्षा समिति के अध्यक्ष सचिव के पास। उस अध्यक्ष सचिव से पूछा कि आपके विद्यालय में इस तरह की पाठ्यक्रम चल रहा है, ये जवाब प्रधानाध्यापक का ये जवाब है, आप क्या कहना चाहते हैं। अध्यक्ष सचिव ने कहा कि चेक इन महोदय इस मैटर को यहीं पे क्लोज कर दीजिए, आप नहीं जानते वो बच्चा किस खानदान से ताल्लुक रखता है। शिव का धनुष जिसने भी तोड़ा हो हम शिक्षा समिति की ओर से नया धनुष खरीद देंगे। तो कहने का मतलब ये है मेरा दोस्त कि आज एनडीए में एक सम्राट चौधरी ही नहीं, एनडीए के जितने भी नीचे से लेकर के उस सरकार में नीचे से लेकर के ऊपर तक सब के सब भ्रष्ट है और किसी के पास ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है और कोई अपना गलती स्वीकारने को तैयार नहीं है ना। और
जनता वैसे ही निकम्मों और बेवकूफ़ों के हाथों में सत्ता की चाबी सौंपा हुआ है। मैं यही कहना चाहूँगा। इसलिए जनता से आपके ये चैनल में जितने भी लोग हमको देख सुन रहे हैं, मैं सभी लोगों को प्रणाम, आदाब और नमस्कार करता हूं। मंगल पांडे जी के बारे में प्रशांत जी क्या कह रहे हैं वो तो सब लोग देख रहे हैं। ये तो बिहार की जनता जान ही रही है कि मुजफ्फरपुर में जो अमानवीय घटना घटी थी एक लड़की के साथ, जब पीएमसीएच में उसको लेकर जाया गया, वहां डॉक्टर उपलब्ध थे, लेकिन उन्होंने, वो गरीब लड़की थी इसलिए उसको एडमिट तक नहीं किया गया और 3-4 घंटा जीवन से संघर्ष करने के बाद उस लड़की ने दम तोड़ दिया। और शिक्षा मंत्री मंगल पांडे जी हैं और उन पर उनका जो बयान आया, स्वास्थ्य मंत्री, उन पर उनका बयान आया कि जगह नहीं था इसलिए भर्ती नहीं किया। जगह क्यों नहीं था? एक आदमी के लिए क्या पूरे हॉस्पिटल में, पीएमसीएच इतना बड़ा हॉस्पिटल है पटना का, उसमें जगह नहीं हो सकता है? इसी बात को लेकर अभी जो एक घटना घटी थी पटना में, वहां पर जब मंगल पांडे जी गए थे तो वहां की जनता ने उनको खदेड़ा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मीडिया में भी देखे हुए ना, न्यूज में भी आया था, हम लोगों ने भी नहीं देखा है। मंगल पांडे जी को खदेड़ा लोग। क्यों खदेड़ा? जब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का ये समस्या है कि वो किसी बात पर एक्शन नहीं ले सकते, अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकते, यहाँ बीजेपी पीछे रह करके खेल खेल रही है। और जो नीतीश कुमार की जो सरकार है, वो सभी लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार आज लगभग 3 वर्षों से उनका मानसिक संतुलन सही नहीं है। और मंगल पांडे या सम्राट चौधरी या जो भी लोग उसमें, जो ललन सिंह है, आसपास के जो भी लोग हैं, वो सारे लोग मिलकर इसको चला रहे हैं। जनता के साथ छल किया जा रहा है। हमने जिसको सत्ता सौंपा वो बेईमान निकल गया। बिहार का स्थिति देखिए क्या, स्वास्थ्य विभाग का ही समस्या नहीं है, हर विभाग में, किसी भी विभाग में चले जाइए, अगर मैले कुचैले कपड़े पहन करके लोग, अगर किसान के आदमी अगर चले जाए किसी भी ब्लॉक में, थाना में, उनको खड़ा भी नहीं होने दिया जाता। ऐसा क्यों? मालिक जब प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, तो इसका मालिक जनता होना चाहिए, न कि नेता होना चाहिए, ऑफिसर होना चाहिए। ऑफिसर कौन है? जनता को, जनता पैदा करती है सरकार को। जनता सरकार का बाप हुआ और वो सरकार के कर्मचारी है। तो सोच लीजिए उसका रिश्ता क्या है हमसे। लेकिन हमको कोई वैल्यू नहीं है, समाज में हम लोग को पूछा नहीं जाता है। जन स्वराज का जो व्यवस्था है बिहार बदलाव का, वो हर विधानसभा में आपको देखने को मिलता होगा। जहां भी आप चले जाइए, बदलाव के मुद्दे पे जनता है। और ये परिहार विधानसभा अभी जो हम लोग चल करके हिसबा बाजार से जो चले हैं और कन्हमा होकर आए हैं, कन्हमा गांव में चले जाइए, आप पैदल भी नहीं चल सकते। ढिंढोरा पीटा जाता है कि पूरा रोड बन गया। अरे रोड, मेन रोड बना दिया, वो तो पहले से बना हुआ था। गांव का रोड बनाओ, तब न कहेगा कि जहाँ रोड बना। ये तो केवल एक दिखावा है। हाईवे जो बना है वो सरकार नहीं बनाती है, वो हाईवे हम लोगों के द्वारा जो पैसा अर्जित किया जाता है गाड़ी से, अभी टोल टैक्स माध्यम से, वो जनता के पैसे से बनता है, सरकार नहीं बनाती है उसके। तो ये तो एक दिखावा है। इसलिए हम परिहार की जनता से आग्रह करना चाहेंगे कि इस बार 15 वर्षों से बीजेपी की विधायक परिहार में है और उनका स्थिति देख लीजिए, ब्लॉक का भ्रष्टाचार का स्थिति देख लीजिए, थाना का स्थिति देख लीजिए। और इससे बदलाव अगर चाहिए, इससे निजात चाहिए, तो जन स्वराज को लाना होगा बिहार को बदलने के लिए। और आज 4 उम्मीदवार आपके सामने में हम लोग उपस्थित हैं। 3 वर्षों से प्रशांत जी के पद यात्रा से पूर्व से ही ये सारे लोग जन स्वराज में काम कर रहे हैं। जन स्वराज को बढ़ाने के लिए, जनता की आवाज को उठाने के लिए काम कर रहे हैं। इन चारों में से पार्टी जिन पर भी भरोसा करेगी, हम लोग एक साथ मिलकर, जैसे आज कर रहे हैं, चुनाव में भी सभी लोग मिलकर एक साथ, एक स्वर में मिल करके और विधायक अपना बनाएंगे। और कर्पूरी जी का जो सपना था 85 में, जब वो यहाँ के विधायक बने थे, तो उन्होंने एक डैम का प्रस्ताव दिया था जो आज भी असेंबली में पड़ा हुआ है, लेकिन किसी विधायक ने उसको छुआ तक नहीं। आज जो परिहार में पानी की समस्या है, भ्रष्टाचार का समस्या है, सबसे बड़ा जो पानी आज पीने के लिए उपलब्ध नहीं है, ड्राम से पानी पहुंचाया जाता है घर में लोगों को। इससे निजात दिलाने के लिए अगर विधायक चाहते तो बहुत बड़ी बात हो सकती है।
800 करोड़ रुपया मंदिर के लिए सिलेक्ट हो सकता है। 800 करोड़ रुपया मंदिर के लिए पास किया गया है, क्या 100 करोड़ रुपया इस पानी के लिए पास नहीं किया जा सकता है? आज 10,000 रुपया वो दे रहे हैं, कौन पैसा है वो? क्या नीतीश कुमार जी अपना जमीन बेच कर दे रहे हैं कि मकान बेच करके दे रहे हैं, या उनको जो वेतन मिला है उसमें से दे रहे हैं? नहीं, वो जनता का पैसा है, वो पैसा लेना है, ले लेना है, लेकिन वोट वैसे लोगों को नहीं देना है जो हमको हमेशा ठगने का काम किया है। देखने वाले को हमारी तरफ से आदाब और सलाम। कहना यह है कि सियासत से तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन जब प्रशांत किशोर जी की रैली यहाँ निकली और उन्होंने लोगों से संबोधन अपना किया, अपनी बात लोगों के सामने रखी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं पार्टी से जुड़ गया। और पार्टी से जुड़ने के बाद पार्टी के लोगों ने हमें जो जिम्मेदारी दी है, परिहार विधानसभा में भी प्रभारी के रूप में ये जिम्मेदारी दी है, मैं उसको निभा रहा हूँ पूरी तरीके से। और हमारे प्रत्याशी लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इन लोगों की मेहनत और लगन देख करके मुझे ये लगता है कि बिहार में बदलाव यकीनी है। जो आधी बदलाव की चली है वो मुकम्मल होकर रहेगी और पूरे बिहार में जन सुराज पार्टी की सरकार बनकर रहेगी और बेहतर से बेहतर जो लोगों के फ़ायदे के लिए काम होगा वो पार्टी काम करेगी। और हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमारे प्रत्याशी लोग कामयाब होंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो प्रशांत किशोर जी ने जो लोगों से वादा किया है उस वादा पर वो खड़े उतरेंगे और जनता की पूरी उम्मीद को वो पूरी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।